हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके आए हैं। आज आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो यही क्वेश्चन पूछा होगा, समझ गए? और आने वाला जो आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप इसको देखिए। क्लास 9 साइंस विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी है और ये चैप्टर वाइज है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, समझ गए? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्लास 9 साइंस, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। देखिए, छोटका जी का मान पूछा है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटका जी का मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर छूट गया तो आप लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि छोटका जी है, इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 4 गुना। कैसे? जो बल होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 गुना हो जाएगा, समझ गए आप लोग? तो यदि दो वस्तु के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। समझ गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के भार का कितना गुना है? आपको पता होगा 1/6 गुना। बहुत बार ये आप लोग पढ़े भी हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी, ये जो बड़ा जी है, छोटा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का ऐसा है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 गुना 10⁻⁻11 इसका मान होता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? वेट बराबर mg होता है। m माने द्रव्यमान, g का मान 9.8 होता है। अगर 9.8 से आंसर नहीं आए तो आप लोग 10 ले सकते हैं। तो 980 मतलब 98 न्यूटन। 98 दिया है, पहले प्रायोरिटी इसी को देंगे, नहीं रहता तब 100 मारते हम लोग, समझ गए? लेकिन यहाँ आंसर आपका 98 न्यूटन होगा, क्योंकि देखिए द्रव्यमान माने मास 10 kg दिया है और वेट निकालना है, W बराबर mg माने 10 गुना g का मान 9.8 तो 98 न्यूटन हुआ। समझ गए आप लोग? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्लास 9 वाला ही। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं वीडियो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? आपको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। बहुत ही महान वैज्ञानिक था। हो गया आपका 6 क्वेश्चन। अब चलिए सब्जेक्टिव भी तरफ, क्योंकि हो सकता है आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछे, तो इससे दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, भार है 10 न्यूटन, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? हम लोग जानते हैं चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, तो 10/6, 6 1 6 बचा 4, 6 के 36, 6 के 36, 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन हो गया। उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावन क्या है? जैसे ये पानी है, यहाँ पे नाव रहता है, ये तैरता है, या फिर पानी में सुई डुबाते हैं, डूब जाता है, नाव तैरता है। क्यों? तो आप लोग देखे होंगे जब कुआं के अंदर हम लोग बाल्टी डुबाते हैं और पानी की सतह के पूरा अंदर कर देते हैं, जब इसको खींचते हैं पानी की सतह पे लाते हैं तो भार हम लोग को कम लगता है। इसका मतलब क्या होता है? द्रव जो है दाब लगाता है, द्रव की दीवारें जो है दाब लगाती है वस्तु पे, यही है उत्प्लावन बल। तो इसको हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, परिभाषा आप लोग लिखिए इसको। उत्प्लावन बल क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव, मतलब पानी, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डाली जाती है तो द्रव उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है, इसी को हम लोग उत्प्लावन या उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव, जैसे कि पानी, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डाली जाती है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। आप लोग लिखिए इसको कॉपी में एक बार। अगला क्वेश्चन, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर स्कूल बैग है उसका पट्टा जो है पतला रहेगा तो उठाना कठिन होगा, मोटा रहेगा और गद्दीदार होगा तो उठा सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे दबाव कम पड़ता है और कंधे में दर्द होता है, हाथ भी छिल जाता है। तो आंसर लिखिए, क्योंकि पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे दबाव ज़्यादा पड़ता है और कंधे में दर्द होता है, इसलिए एक पतली या मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। मतलब
क्या लिखेंगे, पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होता है और दबाव ज़्यादा होता है, यही लिखेंगे। मुक्त पतन क्या है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं मुक्त पतन। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर से सुनिए, मुक्त पतन क्या है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। हो गया। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर उतना बल लगता है जितना बल उस द्रव विस्थापित करती है। मतलब देखिए, जैसे ये नाव है, पानी में है, तो नाव पानी में जितना बल लगाएगा पानी भी नाव पे उतने बल लगाएगा, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और द्रव में कोई भी चीज़ हम लोग डुबाते हैं, जैसे पानी में सुई डुबाएंगे या पेंसिल, तो वो टेढ़ी दिखेगा, ये तो परावर्तन में आ गया, इसको छोड़िए। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या लिखेंगे आप लोग, जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से, पूर्ण बना पूरा डुबा दो, आंशिक बना आधा डुबा दो, जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और बल उतना ही लगेगा जितना वस्तु द्रव को विस्थापित करेगा, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, देखिए इसका, जैसे दो पिंड है, एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2। अब दोनों के बीच की दूरी r है तो इस पे लगने वाले बल क्या होगा, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और समानुपाती हटेगा तो आएगा g, समझ गए, यही है। और g का मान होता है, जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, समझ गए। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और उस पे लगने वाले बल उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको हटाएंगे तो आएगा g इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। चैनल को सब्सक्राइब सब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपका बता दिए सब क्वेश्चन, समझ गए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। 2 बार 3 बार सुनिए और रोक के वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा सब कैसे क्या है। ये पूरा एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद। और भी वीडियो आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, समझ गए।